मुझे बहुत रोना आया, मुझे बहुत दुख हुआ था जब वो इस तरह कह रहा था कि सचिन का पूरा परिवार आके मेरे खेतों में रहेगा, कुछ काम भी ना करे, फिर मैं इनकी रोटी इनको खिलाता रहूंगा। वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हाजिर हूँ एक नए अपडेट के साथ में। वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप करना। बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप करें, पूरा देखें। इसमें 2-3 मैंने क्लिप लगाई है सीमा हैदर के बारे में, बहुत बड़ी बड़ी जानकारी मिलने वाली है। और वीडियो को शेयर भी करें ताकि सबको पता चले कि आखिर वो बंदा कौन है जो जम्मू कश्मीर से इसको पार्सल भेजता है, ड्राई फ्रूट भेजता है। आपको भी जानना होगा और जो जिसके पास आप उससे वीडियो को शेयर करो उसको भी जानना होगा कि आखिर सीमा हैदर कौन सी चीज़ है, कौन सी बला है और कौन इसका सपोर्ट कर रहा है, किसके ऊपर इतना फूलती है। और मोमिन मलिक सर की भी एक क्लिप दिखाऊंगी जो मोमिन मलिक सर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भारत को भी खतरा है, भारत सर हमारे देश को खतरा है, क्यों नहीं समझ रहे हो। सब कुछ सुनने को मिलेगा इसमें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ बारीकी से समझ में आए। तो मैं लगाने वाली हूँ अभी आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाने वाली हूँ। पहले देखो ये क्लिप। तो कुछ खास खिलाते हो सचिन को? डाइट में कुछ खास है? ड्राई फ्रूट, वो भी हमें गिफ्ट आते हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ से आते हैं। एक सूरी साहब हैं, वो हमें भेजते हैं गिफ्ट इनके लिए। अंजीर, काजू, ड्राई फ्रूट जैसे हो गए काजू और कौन सा बादाम, 3-4 अलग से ड्राई फ्रूट आते हैं, अखरोट गिरी, वो सब इनके लिए भेजते रहते हैं। तो उनमें से ही मतलब ये खा पी रहे हैं। अब दूध भी मैं इनको टाइम से दे रही हूँ, जैसे 1 किलो अब दूध पी रहे हैं डेली। रात की बात है ये। तभी जाकर कुछ ठीक हो रहा है क्योंकि इनकी हेल्थ बहुत कमज़ोर थी, तो इसलिए मुझे इन्होंने बीच में बीमार भी पड़ गए थे। तो इस वजह से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये है तो मैं हूँ, इनके बगैर मैं नहीं। सचिन है तो सीमा है, सीमा है तो सचिन है। सचिन की सेहत का राज, जम्मू और कश्मीर से आते हैं ड्राई फ्रूट्स। देख लिया आप लोगों ने वीडियो में नाम भी ले रही है वो। जो बंदा इसको ड्राई फ्रूट भेजता है भर भर के और बड़े बड़े गिफ्ट भेजता है, ये कहती नहीं आज वहाँ से गिफ्ट आया, वहाँ से गिफ्ट आया, कहीं से भी नहीं आता है। और अगर जम्मू कश्मीर से आता है इसको गिफ्ट, उसके से मतलब इसकी महिला की कोई बहुत बड़ी चाल है। ये कुछ बहुत बड़ा करने आई है भारत के लिए, कोई धमाका। आखिरकार आप जो भारत के लोग हैं उनको तो बहुत सोचने वाली बात है। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, सबको पता चले कि आखिरकार ये जम्मू कश्मीर का कौन सा बंदा है जिसको ड्राई फ्रूट भर भर के पार्सल भेजता है, कपड़े भेजता है, अच्छे महंगी महंगी चीज़ें भेजता है और यहाँ तक कि इसको सिंदूर तक भेजता है। सिंदूर तक मैंने क्लिप नहीं लगाना ज़रूरी समझा क्योंकि ज़्यादा क्लिप हो जाती फिर मेरी बात कुछ मैं बोल ही नहीं पाती, सारी क्लिप ही भर देती। पर जो मैंने इस वीडियो देखी है ये बता रही है कि इतनी सारी मतलब क्लिप लगी है उसमें सिंदूर तक आता है इसको। बताओ, समझ में नहीं आता आखिरकार ऐसा कौन बंदा है जो उसको सिंदूर तक भेजता है। और जो फर्स्ट में मैंने वो लगा रखी थी मोमिन मलिक सर को, ये क्या कह रही है, कह रही मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ जब उसने कहा, समझे थे जो फर्स्ट में आपको क्लिप मिली थी उसमें क्या सुना आपने, दोबारा सुनना। इसने कहा है कि मुझे जब उसने ये कहा कि मेरे खेतों में आके सारे परिवार रह सकते हो और आप रोटी कपड़ा की कमी नहीं होने दूंगा, आप यहाँ रहो आके, मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ। तो इसमें क्या बुरा कह दिया था मोमिन मलिक सर ने, ऐसा क्या बुरा कह दिया था? उन्होंने कहा अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो सीमा हैदर आप पूरा परिवार लेके आओ, मेरे खेतों में रह सकते हो। तो ऐसा तो कुछ नहीं कह दिया था। इतना दुख हुआ फलाना ढिमकाना, तो चलो उसको भी छोड़ती हूँ। मोमिन मलिक इसकी खाल उतार के रख देंगे, एक एक सच्चाई दिखाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि इस वीडियो में आखिरकार ऐसा क्या है। तो ऐसा कौन बंदा है जो इसको सिंदूर भेजता है, इसको लिपस्टिक भेजता है, इसको महंगे महंगे गिफ्ट भेजता है। और वो बंदा इसने खुद बोला है, नाम भी इस वीडियो मैंने क्लिप लगाई है 27 सेकेंड की, इसको दोबारा भी देखना, 47 सेकेंड की है, इसको दोबारा भी देखना कि उस बंदे का नाम भी ले रही है कि वो भैया वो हैं जो मुझे वहाँ से जम्मू कश्मीर से भेजते हैं भर भर के ड्राई फ्रूट, यहाँ तक कि सिंदूर तक। तो कौन है बंदा इसका? इसके मतलब वही बंदा है जो इसको फुल सपोर्ट कर रहा है। तो इसके अगर जम्मू कश्मीर का कोई बंदा इसको सपोर्ट कर रहा है इसके मतलब मेरा भारत खतरे में है। ये बात अब सच्चाई आ गई है, सामने भी आ गई है। तो भाई भारत को बचाओ, भारत के लिए आवाज़ उठाओ, भगाओ इसको, सीमा भगाओ, देश बचाओ। सीमा का यहाँ कोई काम नहीं है। जो ये सीमा आई है भगोड़ी, ये बहुत बड़ा मकसद लेके आई है, तभी तो उसको गिफ्ट भेजे जाते हैं। वीडियो तो हम भी बनाते हैं, हमें तो कोई नहीं भेजता गिफ्ट। तो ये देखिएगा मोमिन सर की क्लिप, सुनो पूरी क्लिप।
यह सारा काम मोमिन मलिक का है आपको समझाना बताना कि भारत की सुरक्षा को खतरा है। चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि सीमा हैदर से भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। चिल्ला चिल्ला के आज कह रहा हूं मैं। बिल्कुल सही कहा सर, कोई नहीं समझ रहा है इस बात को, सब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सब कानों के अंदर कोई रूह नहीं डाल समझने रखी को है तैयार कि वो क्या है। और एक दिन वो सर, हम आएगा तो समझते हैं कि पर लोग नहीं आप समझते। भारत की सरकार भी पछताएगी, भारत के लोग भी पछताएंगे, और ये ऑफिसर जो उसको छूट दे रहे सही हैं, कहा। जो लोग उनके साथ लगे हुए हैं, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी पछताएंगे कि इन्होंने क्या कर दिया। आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, बिल्कुल सही बात। ये वो आम लेडी नहीं है। सारी बात मैं आपको मीडिया पे नहीं बता सकता, मुझे पता है ये कौन है, इसकी सारी मैं जड़ निकाल के लेके आया हूं। ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये मैं आपको बता रहा हूं, आज भी बता रहा हूं। इसको जितनी जल्दी जेल में डाला जाए उतना कम है, वरना ये वो नासूर है, ये फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा। हमारी आपस में दुश्मनी हो सकती है, एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हम हो सकते हैं, लेकिन जहां भारत की सुरक्षा का सवाल आएगा तो हम सब भारतीयों को, चाहे हमारे विचार अलग अलग हैं, एक होना पड़ेगा। भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है, भारत की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। ये सीमा हैदर नहीं है हमारे लिए। लेकिन मोमिन मलिक इतनी जल्दी भारत की सुरक्षा को खतरा नहीं होने देगा। खड़ा है, खड़ा है, खड़ा। मुझे आप जो मर्जी इल्जाम लगाओ, जैसे मर्जी इल्जाम लगाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूं, सबसे बुरा वकील हूं, सब ऐप मेरे अंदर है, गुंडा भी हूं, बदमाश भी हूं, FIR भी है, मुकदमे भी है। तो आप जो मर्जी कहो, फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन मैं हक के लिए खड़ा हूं, मैं इंसाफ के लिए खड़ा हूं, मैं भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा हूं, मैं भारत के लोगों की तो आप लोगों ने देख ली मोमिन मलिक सर की, मोमिन मलिक सर क्या कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं मेरे भारत को सीमा खतरा है। और आपको मैंने क्लिप भी दिखा दी है कि सीमा हैदर को कोई जो जम्मू कश्मीर से हेल्प कर रहा है। आखिरकार वो क्यों, कौन बंदा है? आप लोगों को पता है कि जो हमला हुआ था बस पे, वो जम्मू कश्मीर में ही हुआ था ना। आप समझ रहे हो, हो सकता है वही बंदा हो वो जो सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहा है। तो प्लीज़ सीमा भगाओ, देश बचाओ, सीमा। अभी हमारे जो बस यात्रा में गए थे लोग, तो जम्मू कश्मीर में ही वो हादसा हुआ था, बस के ऊपर हमला हुआ था। और जम्मू कश्मीर का कोई बंदा इसको कितना प्यार क्यों कर सकता है? जम्मू कश्मीर का बंदा इसको कैसे जानता है? भाई बहुत सोच वाली बात है। आखिरकार जम्मू कश्मीर से कोई कैसे जानता? अड़ोसी पड़ोसी होते हैं तो जान जाते हैं, चलो। हम गाजियाबाद में रहते, रघुपुरा की बातें हम नहीं जान पाते, हमें नहीं इतना लगाओ, और कोई जम्मू कश्मीर से इसको कुछ तोहफे भेज रहा, तो भाई ये कोई यहाँ की इन्फॉर्मेशन भेजती है, ये कुछ ना कुछ गलत करने आई है, इसलिए इसका फुल सपोर्ट कर रहा है वो। और वो हर चीज़ इसकी छोटी छोटी मदद कर रहा है। जो पार्सल आ रहे हैं ये कोई घुसपैठी, अब तो सच हो गया, प्रूफ हो गया कि सीमा हैदर कोई अच्छी महिला नहीं है, ये घुसपैठी है। अब तो समझ में आ गया होगा ये घुसपैठी है। तो हम बहुत पहले से कहते थे कि ये घुसपैठी है, इसको भगाओ और देश बचाओ। सीमा को भगाओ, और सीमा को जब ही भगाना पॉसिबल होगा जब सीमा हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे। तो प्लीज़ गुलाम हैदर को इंसाफ दिलवाओ, गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम को दिलवाओ। जितना भी स्ट्रगल करना पड़े करो, करना पड़ेगा आप लोगों को। तो सीमा हैदर का यहाँ कोई काम नहीं है। सीमा हैदर के बारे में कितनी नई नई जानकारी निकल के बाहर आ रही हैं। तो सीमा भगाओ, देश बचाओ, और गुलाम हैदर के बच्चे सही सलामत पहुँच जाएँ अपने देश में सुरक्षित, ताकि मेरे भारत के ऊपर कोई कलंक ना लगे। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ में, तब तक ले राधे।